बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। सजल अली और अहद रज़ा मीर की जोड़ी हर दिल अजीज़, बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट। ना सिर्फ ऑन स्क्रीन लोग उनको पसंद करते थे बल्कि ऑफ स्क्रीन उनकी अमली ज़िंदगी में भी लोगों की पसंदीदा तरीन जोड़ी जो है वो हमेशा से इस जोड़ी को नंबर 1 रखा करते थे और सोचते थे कि यार इनकी ज़िंदगी आगे चल के और मज़ीद खूबसूरत होगी, इनके बच्चे होंगे और बहुत प्यारी प्यारी प्लानिंग्स उनके फैंस ने की होती थी। और आज भी ये जोड़ी जो है इस वक्त मीडिया पर छाई हुई है, लेकिन बहुत ही तकलीफ दे और अफसोसनाक बात के साथ इनकी तलाक की खबर के साथ किसी फ़ैन ने किसी ने भी ये बात नहीं सोची थी कभी भी कि ये दोनों अलग हो जाएंगे, इस नहज पे आ जाएंगे, इस ऐसे स्टेज पे आ जाएंगे जहाँ पर लोगों के लिए मानना नामुमकिन हो जाएगा कि ये जोड़ी टूट सकती है। 2 साल भी शादी नहीं चल पाई। आप यकीन करें कि लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये शायद इनको शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब शादी इन्होंने नहीं की तो 2 साल से ज़्यादा इनका रिश्ता जो है पहले चल गया था। शादी होने के बाद जो है 1 साल, सिर्फ 1 साल ये लोग साथ रहे, उसके बाद जो है अलहदगी हो गई, सेपरेशन हुई, उसके बाद सजल जो है यहाँ पर आ जाती है। इस वक्त जो है अफसोसनाक खबर के साथ फैंस बहुत ही ज़्यादा मायूस हैं, बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए हैं और फैंस का साहत मुकम्मल तौर पे टूट चुका है। फैंस का दिल जी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुखा हुआ है, दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। इस वक्त सज्जल और अहद एक बार फिर से ट्रेंडिंग में है, लेकिन इस बार ट्रेंडिंग तलाक की खबरों की वजह से है। इस बार ट्रेंडिंग सज्जल का अपने शोहर, जो कि अब उनका शोहर नहीं रहा, अहद रज़ा मीर का नाम हटाने की वजह से है। इस वक्त लोग बस ये चाहते हैं कि कहीं से सज्जल और अहद जो है एक बार कहीं पर आ जाएं और आकर कहें कि जी ये सारी अफवाहें थीं, ये सारी झूठी खबरें हैं, हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम दोनों साथ हैं, सब अफवाहें हैं, सब बकवास है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कन्फर्म्ड हो चुका है, कन्फर्म कर चुके हैं कि इन दोनों के बीच में अब कोई रिश्ता नहीं रहा। वो खूबसूरत रिश्ता, वो खूबसूरत साहत जो है अब मुकम्मल तौर पे टूट चुका है। उनके रिश्ते के टूटने के बाद फैंस भी मुकम्मल तौर पे टूट चुके हैं और इतने दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ पर जो है सवाल उठाएं, किससे सवाल करें, किससे बात करें और किसको कहें कि ये जो है जोड़ी आखिर क्यों टूटी, क्या वजह थी, क्या प्रॉब्लम्स थी। देखिए जी, प्रॉब्लम्स तो उन दोनों के बीच में थी, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि प्रॉब्लम्स तो बहन भाइयों में होती है, हर रिश्ते में होती है, फैमिली में होती है। ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इनको अपना रिश्ता ही ख़त्म करना पड़ा। अच्छा जी, ये मामला चल तो पिछले 6 महीने से रहा, अगर कहा जाए साल से, कि जब सेपरेशन होती है उस वक्त लोगों ने इस बात को माना ही नहीं। लोग ये सोचते थे सेपरेशन जो है वो अफवाहें हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन होता ये है कि अपने शोहर अहद रज़ा मीर का नाम जो है जब सज्जल हटाती है और वापस अपने पुराने नाम सज्जल अली पर आ जाती है, तो ये चीज़ें कंफर्म्ड होना शुरू हो जाती हैं कि दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। आपको याद होगा कि जब तूबा की आमिर लियाकत के साथ जो है ये सेपरेशन वाला मामला चल रहा था, तूबा सेपरेशन पीरियड जो है कंप्लीट कर रही थी, उसके बाद आमिर लियाकत बार बार झूठ बोल रहा था कि नहीं जी हमारी कोई सेपरेशन नहीं है, हम तो साथ रहते हैं। उसके फ़ौरन बाद तूबा ने अपना जब नाम चेंज किया, उसके कुछ दिनों के बाद ही बता दिया कि मैंने खुला ले ली है, हमारी खुला हो चुकी है, तो उस वक्त लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था। अब जैसे ही उस इंसिडेंट को लोग रिलेट कर रहे हैं इसके साथ, जिस तरह से तूबा ने अपना नाम चेंज किया, इसी तरह से अब यानी कि सजल ने अपना नाम चेंज करा और उसके कुछ दिनों के बाद ही ये खबरें जो है कन्फर्म्ड हो चुकी हैं कि दोनों ने जो है बड़े अच्छे अंदाज में डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो चुकी है, इन दोनों की तलाक हो चुकी है। लेकिन अभी ये दोनों जो हैं सामने नहीं आए। इन्होंने अपने चंद जो दोस्त हैं, जिसमें काफ़ी मशहूर एनालिस्ट हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनको ये बात बता दी थी, उनके थ्रू ये खबर जो है पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में जितने भी फैंस इनके हैं उन तक पहुंचाने के लिए कहा था। और उन्होंने जब ये खबर ब्रेक की तो उसके बाद हर तरफ जंगल की आग की तरह जो है ये बातें फैलती हैं। यकीन माने कि बहुत अजीबोगरीब किस्म की बातें की जा रही हैं। ऐसी पोस्ट कि इस जोड़े की अलहदगी की खबर सुनकर एक मद्दाह
सदमे से इंतकाल कर चुकी हैं। लोग इनको इस हद तक प्यार करते हैं कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई वो इस चीज़ को, इस सदमे को, क्योंकि कहा जा रहा था कि उनकी ज़िंदगी में सज्जल और आहत की वजह से ही जो भी खुशियाँ थी, पता नहीं लोगों की ज़िंदगी में क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, क्या प्रॉब्लम होगी उसकी ज़िंदगी में, उसने अपनी ज़िंदगी का जो जीने का मकसद बनाया हुआ था इन दोनों अदाकारों को ही बनाया था। मैं आपको बताती चलूँ कि 6 माह से अलैदगी की खबरें थीं और उस वक्त ये शिद्दत आती है जब सज्जल अली की बहन सबूर, जो कि इकलौती साली थी आहत रज़ा मीर की, उसमें आहत रज़ा मीर और उनकी फैमिली नहीं आते और फिर ये लोग वजाहत भी नहीं कर रहे थे कि हमारी अलैदगी हो चुकी है। ये बिल्कुल खामोश थे, अभी भी ये खामोश हैं। कुछ जो है सारिफीन लिखते हैं कि जी मेरा जो हमारा मोस्ट फेवरेट कपल था उनके दरमियान तलाक हो चुकी है, हमसे सांस नहीं लिया जा रहा, हम समझ नहीं पा रहे कि हम ज़िंदगी किस तरह से गुजारेंगे। कुछ मतलब लिख रहे हैं कि जी नज़र लग गई, अल्लाह रहम करे आमीन, हम इन दोनों को अलग कभी भी नहीं देख सकते, लेकिन अब रहती दुनिया तक जब तक कि हम जिंदा हैं हमें इनको अलग ही देखना पड़ेगा। लोगों ने हमेशा जो है साथ रहने के वादे भी झूठे करार दिए, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी कि सज्जल ने जो आखिरी इंटरव्यू दिया था उसमें सज्जल ने ये बात बोली थी कि आहत रज़ा मीर किस तरह से उससे मोहब्बत करते थे, किस तरह से बारहा उसका इजहार कर रहे थे और किस तरह से पीछे पड़े हुए थे कि तुम अभी शादी कर लो। तो सज्जल कहती है मैंने मुतादिद बार पूछा कि आप क्यों चाहते हैं कि जल्दी से शादी हो जाए, हमें कुछ वक्त देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी तुम एक्सेप्ट कर लो, तुम मंगनी कर लो, उसके बाद जितना वक्त देना हो दे लेना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और छीन के ले जाए, मैं नहीं चाहता कि तुमसे कोई और मोहब्बत का इजहार कर दे, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो, मैं अपनी कीमती चीज़ को खोना नहीं चाहता। तो ये सारे अल्फाज जो हैं सज्जल को तो तोड़ ही रहे थे, जिसकी वजह से उसने आखिरी इंटरव्यू में सारी बातें बड़ी इमोशनल अंदाज में कही थी। लेकिन जो सज्जल और आहत के फैंस हैं उनको भी इन तमाम चीज़ों ने बेहद तोड़ा और लोगों ने लिखा है कि हमेशा साथ रहने के वादे झूठे थे, जितने भी वादे किए गए थे वो झूठे थे। देखिए हुआ इस वक्त ये है कि जितनी भी अदाकारें, जितने भी अदाकार जो है सपोर्ट कर रहे हैं वो सज्जल को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी सज्जल इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। जितने भी फैंस हैं वो ये बात बार बार सज्जल को बोल रहे हैं, टैग कर रहे हैं सज्जल को कि सज्जल आप डिज़र्व नहीं करती थी, ये आपके साथ ये हुआ, हम आपके साथ हैं। तो ये इस वक्त जो है बड़ी अजीब व गरीब किस्म की जंग छिड़ी हुई है और लोग बड़े ही डिप्रेशन का शिकार हैं। मज़ीद लोग लिखते हैं कि जी सज्जल और आहत मीर की अलैदगी के बाद मोहब्बत पर यकीन ही नहीं रहा, मोहब्बत पर यकीन करना जो है वो मुमकिन नहीं है। सज्जल और आहत का रिश्ता टूट गया। कोई जो है इंडिया से हैं, वो लिखती हैं टीटू पाटिया, वो कहती हैं कि जी मैं अब प्यार पर यकीन करना मुकम्मल तौर पर छोड़ चुकी हूँ। उन्होंने कहा कि जी हम ज़िंदगी में अब कभी प्यार पर यकीन नहीं कर सकेंगे। फिर हसीबुर रहमान हैं, वो लिखते हैं कि जी इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है और आप देख लें कि ये दोनों हम सोचते थे कि हमेशा साथ रहेंगे, ये आज साथ नहीं है। एक मैसेज में तो कहा गया कि फिर लोग कहते हैं कि मोहब्बत की शादी करनी चाहिए क्योंकि अरेंज मैरिज में इंसान का पता नहीं होता। तो लव मैरिज में इन दोनों की तो लव मैरिज थी, इन दोनों ने तो मंगनी से पहले कुछ टाइम जो है कुछ साल साथ गुजारे, ड्रामे किए, साथ गुजारे, घूमने फिरने जाते थे, फिर मंगनी हुई, मंगनी के बाद कुछ अरसा जो है इन लोगों को एक दूसरे के साथ समझने का मौका मिला। लेकिन जैसे ही शादी होती है उसके 1 साल बाद सेपरेशन हो जाती है। 1 साल से दोनों एक दूसरे को ना मिले, ना फ़ोन पे बात की, ना इन्होंने देखा। कुछ सोर्सेज जो कि इनके फ्रेंड सर्कल से हैं, दोनों के आपको पता दोस्त एक हैं, उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि हम लोगों ने कोशिश की कि हम सज्जल और आहत को जो है मुख्तलिफ इवेंट्स में इकट्ठा करें, हम उनको डिनर पे लेकर जाएं। हमने, वो कहते हैं कि हमने कोशिश की, हमने आहत को नहीं बताया था कि हम सज्जल को बुला रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उनको पता चल जाता था और वो दोनों आते ही नहीं थे। दोनों में एक जैसी ईगो थी। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ लोगों ने यहाँ तक लिख दिया कि अब तो लव मैरिज करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि जब लव ही झूठा निकलता है तो अब करनी ही अरेंज मैरिज है। मैं आपको बताती चलूँ कि 2020 मार्च में इनकी जो है वो शादी होती है और बहुत ज़्यादा इनको पसंद किया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी जोड़ी जो है वो नज़र आना बंद होती है, फिल्मों के प्रीमियर पे नहीं आते, फंक्शंस पे आना छोड़ देते हैं। लेकिन सज्जल से हमेशा जब पूछा गया कि आप लोग साथ क्यों नहीं हैं, तो सज्जल ने हमेशा ये बात बोली कि आहत बिज़ी है, आहत बिज़ी है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि सज्जल ने जो आखिरी लाइंस बोली थी जिसकी वजह से इस वक्त सारे मद्दा सज्जल को सपोर्ट कर रहे हैं, सज्जल के बारे में बोल रहे हैं कि जी सज्जल किस वक्त से गुजर रही होगी। उन्होंने ये कहा था कि आप सबको पता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त मेरे वालदा के इंतकाल का था।
मैं अपनी वालदा से बेहद मोहब्बत करती थी और अपनी वालदा के बाद अगर मैंने किसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है तो वो अहद रज़ा मीर से की है, और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ उसी तरह रहे जिस तरह से पहले दिन से है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मूव ऑन तो सारे लोग कर जाते हैं, लेकिन औरतों के लिए आपको पता है कि हमारे माशरे में औरतों के साथ ये होता है कि औरतों की गलती हो या ना हो, मुर्दे इल्ज़ाम औरतों को ही ठहराया जाता है। अगर हम इस रिलेशनशिप की बात करें तो हम पहले दिन से देख रहे हैं, जब से सेपरेशन हुई है, कि सज्जल कहीं ना कहीं अहद को बचाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए झूठ बोलती आ रही है, बहुत सारी चीज़ों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अहद को ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कहीं पर भी ये चीज़ नहीं बताई, बल्कि अगर लोगों की हम बात करें तो लोगों ने ये भी बोला है कि अहद ने मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है सेपरेशन के बाद सज्जल की तज़लील की है, उसको डिग्रेड करने की कोशिश की है, उसको झूठा साबित करने की कोशिश की है। मामला क्या है, फैंस इस वक्त काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हैं। हम इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से यही कहूँगी कि जी आप लोग सब्र रखें, दुआ करें और अल्लाह ताला इन दोनों की ज़िंदगी में अच्छा करे, क्योंकि इन दोनों ने कुछ सोच समझ के फ़ैसला लिया है। आप लोगों को इस वक्त डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, बड़े समझ से, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से चीज़ों को टैकल करें। इंशाअल्लाह ताला इन दोनों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। आमीन।